जिंदा खुदा और उसके ज़िंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में सुख संदेश लेके हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदाई कदूस के ला तब्दील जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ खुदाम यीशु मसीह की अंजील जो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई, उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। द गॉस्पल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। ये खुदाम यीशु मसीह के अल्फाज हैं। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदाम यीशु मसीह के ये अल्फाज सुने जाने, इस पे गौर किया जाना और इस पे बात करना और इसे आगे पहुंचाना आपको बहुत मुबारक हो। ये एक ऐसी खूबसूरत आयत है कि मैं जब भी इस आयत को पढ़ता हूं तो एक अजीब इत्मीनान और समझ से बाहर एक गहरा सुकून मेरी रूह तक मुझे महसूस होता है। बाइबल मुकद्दस में से पदाई से लेके मलाकी तक जब मैं सब कुतुब को पढ़ता हूं, उसमें एक बोझ है, एक तरीका है, खौफ है, तंबीह है, नबूवतें हैं, एक नसीहत है कि ऐसा करो तो खुदा खुश होगा, ऐसा करने से तुम्हें यह सजा मिलेगी। बोझ है, खौफ है, इंसानी कोशिश है। मजहब मैं उसे एक ऐसे दायरे की तरह समझता हूं या एक ऐसा कमरा समझता हूं जिसके इर्द गिर्द असूलों, कानून और शरीयत की एक दीवार बनी हुई है, और अगर हम उसे फलांगना चाहें या उसे गिराना चाहें तो वो गैर मजहबी अमल हो जाता है जिसकी सजा है। अकीदा जिसके पीछे हम अपने आप को छुपाए रखते हैं और अपनी शनाख्त उससे करवाते हैं, और बहुत दफा हम अपनी इंसानी इक़दार को और वो खूबियां जो खुदा ने हमें बख्शी होती हैं, हम उनको नजरअंदाज करते हुए अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। वो अकीदा, वो असूल जिसको हम मानते हैं या दिखाना चाहते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों। मुझे ये लफ्ज बहुत पसंद आया। इसमें अगर हम देखें खुदा के कलाम में से भी तो ऐसे लगता है मजहब को जब हम ऐसे ले लेते हैं कि उसमें हम कोशिश करते रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, हमारे मुंह से कोई बुरी बात ना निकल जाए, हम कोई बुरा काम ना कर लें, हम गलत लोगों से ना मिल सकें, हम ये ना कर लें। एक खौफ, एक डर है जो लगा रहता है, और उसको खौफ को दूर करने के लिए बहुत सा वक्त हम जो है अच्छे काम करने में गुजारते हैं कि शायद इससे खुदा खुश हो जाए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने एक दावत दी है, ऐ मेहनत उठाने वालों, तुम जो बड़ी कोशिश कर रहे हो, दिन रात को समझते हो कि मैं एक टांग पे खड़ा हो जाऊंगा और इतनी देर में खड़ा होके खास अल्फाज बोलता रहूंगा तो इससे मुझे सुकून मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी और मैं खुदा की हुजूरी को महसूस कर लूंगा या खुदा को हासिल कर लूंगा। पहाड़ों की चोटियों पे चले जाएं और पानी में खड़े हो जाएं, अपने जिस्म को कोड़ों से मरवाएं। मेहनत है। और फिर खुदाम यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों। जब इंसान से गलती हो जाती है तो एक नदामत उसमें ऑटोमेटिक पैदा होती है, क्योंकि उसकी रूह उसके अंदर से उसे महसूस होता है जो मैंने कहा है, जो मैंने किया है, जो मैं करने जा रहा हूं, जब मुझसे हो चुका है वो गलत था।
ٹھیک نہیں تھا۔ اندر سے آواز آتی ہے اور ایک پچھتاوا پیدا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ندامت، گلٹ۔ اور یہ اتنی زبردست اور اتنی خطرناک یہ چیز ہے ندامت کہ لوگ اپنے ضمیر کے بوجھ کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں یا گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم سب جو اپنی بڑی کوشش کر رہے ہو اور وہ جو ایسے بوجھ سے دبے ہوئے ہو کہ دل کی بات ہے کسی سے کہہ نہیں سکتے، ہجوم میں ہو لیکن تنہا ہو، ہونٹوں پہ کہہ کہے ہیں لیکن دل تمہارا، روح تمہاری آنسو بہا رہی ہے، اندر سسکیاں ہیں لیکن باہر کہہ کہے ہیں، بوجھ ہے یہ۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ایسی صورت میں بھی آؤ میرے پاس۔ اور پھر ایک اور بڑی ہی تقویت والی بات ہے، میں جب پڑھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ سب، یہ بڑی ایک غیر معمولی بات ہے کہ صرف چنی ہوئی قوم نہیں، قوم اسرائیل نہیں، یہودا کا ہی قبیلہ نہیں، لاوی ہی نہیں، کہاتی ہی نہیں، راست باز ہی نہیں، شریر ہی نہیں، گنہگار ہی نہیں، نیکوکار ہی نہیں، غریب ہی نہیں، امیر ہی نہیں، سب، میں نے ایسی انویٹیشن کہیں نہیں نہ پڑھی ہے، نہ سنی ہے، نہ دیکھی ہے۔ ایک خاص طبقے سے ہر کوئی بات کرتا ہے، خاص عقیدہ رکھنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن یہ کیونکہ منجی عالم ہے اور فرشتے نے مقدس یوسف کو متی کی انجیل پہلا باب 21ویں آیت میں کہہ دیا تھا اس کے ہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کن کو؟ اپنے لوگوں کو۔ اپنے لوگ کون؟ پیدائش پہلا باب اس کی 25ویں 26 اور 27ویں آیت پڑھیں 28ویں آیت تک۔ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ سبھی کو انویٹیشن دی، سب میرے پاس آؤ، یونیورسل انویٹیشن۔ کون ہے اس کائنات میں جو ہر عقیدے کو، ہر اچھے کو، ہر برے کو، ہر نسل کو، ہر رنگ کو، ہر بیک گراؤنڈ کو دعوت دے دے کہ جو تم محنت کر رہے ہو، جو بوجھ سے دبے ہوئے ہو، سب کیا کرو؟ کہاں جاؤ؟ دنیا تو کہتی ہے وہاں جاؤ، فلاں گرو کے پاس جاؤ، فلاں پیر کے پاس جاؤ، ایسا کرو۔ کسی کے پاس جانے کی ہر کوئی، انبیاء اکرام بھی آئے پرانے عہد نامے میں، یوحنا اشتباغی تک یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں، یوحنا اشتباغی سے جو نبی پیدا ہوئے ہیں عورتوں میں سے، یوحنا اشتباغی میں سے کوئی بڑا نہیں ہے، کیونکہ یوحنا اشتباغی نے یہ منادی کی توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ سب نے کہا کسی کی طرف جاؤ، وہاں آسمانوں میں ایک رب ہے، اس کی طرف ڈائریکشن دی سب نے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان الفاظ میں کہتے ہیں میرے پاس آؤ، وہ کسی کی طرف ڈائریکٹ نہیں کر رہے، اور یہی شان ہے میرے اس منجی عالم یسوع مسیح کی۔ His invitation is universal and unconditional to all. اس کی غیر مشروط عالمی دعوت ہے، میرے پاس آؤ۔ اور یہ بھید کی بات ہے، کچھ بھی کر لیں نجات نہیں ملے گی، کچھ بھی اچھے کام کر لیں ندامت رہے گی، کروڑا اربہ اربوں روپیہ دے دیں لیکن اندر ایک پھانس رہے گی، ایک پیاس سی لگے رہے گی، ایک تشنگی رہے گی کہ دان تو میں نے کر دیا ہے، خیرات تو بڑی کر دی ہے، اچھے کام کر دیے، لیکن اندر ایک بے چینی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ مقدس پولس اسے کہتے ہیں کہ وہ نیکی جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے ہوتی نہیں، اور وہ بدی جو میں کرنا ہی نہیں چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کیونکہ گناہ
मुझ में बसा हुआ है, और गुनाह ने इंसान की फितरत को बिगाड़ दिया, और उस बिगाड़ ने इंसान के अंदर जो सबसे बड़ा एक तोहफा दिया है वो है नदामत, तशनगी। अंदर से आवाज आती रहती है, काफी नहीं है, अभी भी कुछ बाकी है। खुदाम यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ। तो क्या करो, क्या होगा? मैं तुम्हें आराम दूंगा। कोई कंडीशन नहीं है, सब, कोई शर्त नहीं है, सभी आओ, लेकिन आओ, एक शर्त है, मेरे पास आओ। क्यों मेरे पास आओ? क्योंकि दरवाजा मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? ये वो अल्फाज हैं जो इस मुनज्जी आलम ने, मेरे यस्सु ने अपने इंट्रोडक्शन में कहे। अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे ऐसा पानी देता जो तुझ में चश्मा बन जाता, नदियां जारी हो जाती। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, कहते हैं यीशु मैं आराम दूंगा। लोग तो आराम छीनते हैं, सुकून छीन लेते हैं, परेशानियां देते हैं, सुख लेके अंगारे दे जाते हैं, कांटे बिखेर जाते हैं, दुख दे जाते हैं। लेकिन एक ही है इस कायनात में, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर, एक ही नाम जो भुलाता है, कहता है कि अपनी सारी गंदगी, अपने सारे बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं वो सारे गुनाह ले लूंगा, मैं गुनाह मुआफ कर दूंगा। मैंने गुनाहों का फिदिया दिया है। मैं उन एक दफा आओ तो सही, पुकारो तो सही, ईमान तो लेके आओ। मैं तुम्हारे गुनाह जो किरमसी भी क्यों ना हो, बर्फ की मानद सफेद और ऊन की मानद उजले कर दूंगा। और जब यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं तो फिर हमें मेहनत नहीं उठानी पड़ती, फिर कोशिश नहीं करनी पड़ती। उसका फजल, उसका पाकरू इनाम में मिला हुआ हमारी मदद करता है। हम उस ईमान में जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। हमारी स्ट्रगल, हमारी कोशिश खत्म हो जाती है। वो बिलीव सिस्टम में हमारे अंदर हमारी फितरत जब बदल जाती है तो एक अजीब इत्मीनान भरा रहता है। बीमारियां हो, दुख हो, वबाएं हो, गरीबी हो, एक अंदर से इत्मीनान ये रहता है, ये टेम्परेरी है, ये आर्जी है। वो मुझ में है ना, वो मुझ में रहता है, वो मेरा फातेह है जिसका वादा है। और ये इत्मीनान बख्शता है, बड़ा इत्माद बख्शता है जब ये कहते हैं मेरा गुजर खा मौत के साए की वादी में से भी क्यों ना हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। ये है उसका आराम। मसीही जिंदगी असल में एक रिश्ते का नाम है, और इस रिश्ते में खुदाम यीशु मसीह यही तो सबसे बड़ा इनाम देते हैं, आराम, इत्मीनान। मैं जाता हूं और अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं जो तुमसे कोई छीन नहीं लेगा। क्या आपके पास वो इत्मीनान है? बेरोजगारी है, गरीबी है, बीमारी है, तन्हाई है, लेकिन एक अंदर एक अजीब इत्मीनान अगर है तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि वो एक सेकंड में चीजों को बदल देता है। करीबुल मर्ग एक शख्स लाया जाता है, 4 दोस्त मोहब्बत से उठा के लाते हैं यीशु मसीह के पास। कोई उम्मीद नहीं है कि वो बच जाएगा, लेकिन एक सेकंड में यीशु मसीह ने कहा बेटा
تیرے گناہ معاف ہوئے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنی چارپائی اٹھا کے چلا گیا۔ وہ فاسٹ ٹریک کر دیتا ہے، ساری چیزوں کو بدل دیتا ہے ایک ہی سیکنڈ میں، اور یہی اس کی محبت کے اظہار اور خوبی ہے۔ اس کا تجربہ کیجیے آج، اس عالمی دعوت کو قبول کر لیجیے آج۔ وہ دکھ لے لے گا، سکھ دے دے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت ہے۔